इलेक्शन कमीशन कौन होता है तय करने वाला? वो तो भारत सरकार और केंद्र मंत्रालय का गृह विभाग का ड्यूटी है। इलेक्शन कमीशन का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना। बात अगर घुसपैठिया अगर आया भी है तो ये लोग खुद स्वयं सरकार अपने ऊपर पे सवाल उठा रही है। 2003 अटल बिहारी जी के समय हुआ था, राज्य सरकार में राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी, आखिरी बार 2003 में हुआ था। उसके बाद 2005 से 25 तक तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अगर कोई विदेशी अगर घुसपैठिया अगर आया है तो गलती तो सरकार की है महोदय, उस समय के लोगों की है। क्योंकि जाति आधारित गणना जब हम लोगों ने कराया था तो 9 से 10 महीने लगे थे बिना डॉक्यूमेंट के, 9 से 10 महीने। और उन 9 से 10 महीने में बीजेपी के ही लोग कहते थे कि हमारे पास नहीं आया, हमारे पास नहीं आया। तो 25 दिन में कहां से 8 करोड़ लोगों के पास चले गए होंगे महोदय? ये तो प्रश्न तो खुलता ही है। विशेष गहन पुनरीक्षण के माध्यम से केंद्र की सरकार चुनाव आयोग के जरिए बिहार के करोड़ों गरीब, मजलूम, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, शेरशाहवादी, दलित का वोट से वंचित करने की साजिश कर रही है महोदय। आप व्यवधान मत डालिए, शांत रहिए, महोदय की बात भी। ये 780 पन्ने के एफिडेविट में महोदय एक भी घुसपैठिया का नाम नहीं है और घुसपैठिया शब्द नहीं है महोदय। ये लोग घुसपैठिया का नैरेटिव पैदा करके दरअसल मुसलमानों को गाली दे रहे हैं महोदय। महोदय 2020 के चुनाव आयोग के सर्वेक्षण के तहत गुजरात, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में महोदय 2016 में एक भी घुसपैठिया नहीं है। 2017 में अरे रुको यार, एक भी घुसपैठिया नहीं है। 2018 में सिर्फ 3 घुसपैठिया, सिर्फ 3 विदेशी। 2019 में एक भी नहीं। ऐसी हालत में महोदय हम बिहार की गरीब जनता जो करोड़ों अपनी रोजी रोटी हासिल करने के लिए, उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए जो दूसरे प्रदेशों में चले गए हैं महोदय, उनको तत्काल टिकट नहीं मिलती है रेल महोदय। 22 दिन तक कोई कंफर्मेशन टिकट नहीं मिलती है महोदय। वो करोड़ों लोग यहाँ आकर के अपने आवासीय सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं? इनका अंचल जो भ्रष्टाचार का शिकार है महोदय, आपात मस्तक इनके पदाधिकारी जो भ्रष्ट है। आप बताइए कि हमारे जैसे लोगों को अभी भी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनाने की संभावना नहीं है। समाप्त करिए। ऐसी हालत में महोदय हम दुर्भाग्य है महोदय कि कल का सदन महोदय को सत्ता पक्ष के उप मुख्यमंत्री के अभद्र आचरण के कारण स्थगित करना पड़ा। बैठ जाइए महोदय, बैठ जाइए। नहीं ये चलो, इसको हम अलाउ नहीं करते, निकाल दीजिए। इसलिए महोदय बैठ जाइए, निकाल दिया। मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे थे महोदय, निकाल दिया, बैठिए ना। ये बात भी शुरू से संविधान प्रदत्त या जो लोक प्रतिनिधित्व कानून है, आरपी एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट है, जो 1950 से लागू है, उसके तहत भी उसकी विहित प्रक्रिया है कि हर चुनाव से पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाता है। हर चुनाव से पहले। और आप बीच में बोले तो सुन लीजिए ना, ज्ञान वृद्धि करिए, सुनिए महोदय। और लगभग 20-25 साल बाद हर जगह यह जो हो रहा है एसआईआर, यानी विशेष गहन पुनरीक्षण, सामान्य पुनरीक्षण और विशेष गहन पुनरीक्षण में भी फर्क होता है। इसमें फर्क होता है महोदय, महबूब साहब बैठिए। क्योंकि जब सामान्य पुनरीक्षण होता है तो सिर्फ जिसमें दावे किए जाते हैं कि जैसे कोई 18 साल की उम्र पा लिया है या कोई मृत है, किसी का नाम इंक्लूड करने के लिए या बाहर करने के लिए जो दावा किया जाता है उसी का निष्पादन होता है।
लेकिन जब 20-22 वर्षों बाद, जैसे नेता प्रतिपक्ष भी जिक्र कर रहे थे, जो पिछला 2003 में हुआ था और उसके 22 साल बाद, तो उसमें दो चीज होती है कि उसमें हाउस टू हाउस सर्वे होता है। एक एक घर में जाके देखा जाता है जो उस घर में जो मतदाता हैं उनकी वो सही में है कि नहीं है। और महोदय नेता प्रतिपक्ष आज भी और हमारे नेतागण भी चर्चा कर रहे थे। देखिए, अरे हम वही कह रहे हैं, अरे बैठिए ना, आप बैठिए। अब महबूब जी, हम आपके इसी एक महीने का बात कर रहे हैं। अरे एक महीने का बात सुनिए ना अध्यक्ष महोदय। सबकी बात सुनी गई ना, आप ही सुनिए ना अध्यक्ष महोदय। हम तो सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि 2003 में भी जो मतदाता गहन पुनरीक्षण हुआ था उसमें भी जैसे इस बार किया गया है, जो हाउस लिस्टिंग का 1 महीना ही समय दिया गया था। हम डेट बता सकते हैं कि 15 जुलाई 2003 से 14 अगस्त 2003 यही घर शुमारी की तिथि थी। सिर्फ 1 महीना ही दिया गया था। और आप अभी अपने सरकार की बात कर रहे थे। हम सभी लोगों ने मिलके जाति आधारित गणना कराई थी, हम सब लोगों ने कराई थी और आप सब लोगों ने तय किया था। लेकिन शायद आप भूल गए कि उसमें जो काम अभी इलेक्शन कमीशन ने 1 महीने में किया है, उसके लिए हम लोगों ने और आप भी शामिल थे कि सिर्फ 15 दिन में बिहार में हम लोगों ने घर शुमारी करा दी। अध्यक्ष महोदय, बड़ा स्पष्ट है एसआईआर के माध्यम से जो बार बार प्रश्न उठ रहे हैं, ये विजय जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर एक एक प्रक्रिया को बताने का काम किया है। और जहां तक नेता विरोधी दल ने कल बताया कि छोट का वोट का राज में छोट का राज होता है, ये कोई आदरणीय लालू प्रसाद जी ने नहीं कहा है, ये लोहिया जी ने 60 के जमाने में कहा था। और लोहिया जी ने समाजवाद के परिभाषा में ये सारे चीजों को जनता के बीच में रखा। और जहां तक ये कहते हैं तो लालू जी की बात यही लोग नहीं सुन रहे। 1992 में इसी सदन में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी ने कहा था कि घुसपैठियों को बिहार से बाहर ले जाना है। ये हम लोग नहीं कर रहे, ये तत्कालीन मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद जी, उनका वक्तव्य है। और 2005 में भी ममता बनर्जी जो उस समय सांसद की सदस्य हुआ करती, उन्होंने इस तरह का बयान दिया और लगातार इस चीज की चर्चा हो रही। लेकिन एक जानकारी भी देना चाहता हूं, महबूब साहब बार बार कह रहे हैं और शकील साहब, कि जो हमारे प्रवासी बाहर जाते हैं उनकी गिनती नहीं हो रही है। विजय जी ने आपको बताया कि लगभग 18,66,000 से अधिक लोग मृत पाए गए। उसके साथ साथ 26 लाख लोग जो बाहर गए हैं उसको भी चिन्हित किया गया है। ऐसा नहीं है। और ये मैं बताते हुए स्पष्ट कर रहा हूं कि हमारा जो श्रम डिपार्टमेंट का भी रिपोर्ट है, जहां 2005 में बिहार के लोग 11% बिहार से बाहर जाते थे, जो नेता विरोधी दल कह रहे हैं कि करोड़ों लोग बाहर जाते थे। आज का रिपोर्ट है कि ये 2% से भी नीचे लोग चले गए। आज बिहार में लोग रह रहे हैं और अभी तो 26 लाख लोगों की ही चिन्हित हुई है। और आपको ये मैं बताना चाहता हूं, नहीं क्योंकि जो सरकार, नहीं देखिए ये इलेक्शन कमीशन का रिपोर्ट है और इलेक्शन कमीशन ने कल तक नेता विरोधी दल कह रहे थे, कल इसी सदन में कह रहे थे, इसी सदन में बैठिए बोलने दीजिए। अरे उप मुख्यमंत्री बोल रहा है, अरे उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बैठिए, अरे बैठिए ना,
अरे उप मुख्यमंत्री बोल रहा है आपके, बैठिए, बोलिए, बैठ जाइए अपने स्थान बैठिए, अध्यक्ष बैठिए अपने स्थान महोदय, बैठिए, बैठिए कल बैठिए तक इसी सदन बैठिए में- अपने स्थान बैठिए, बैठ जाइए, सबकी बात सुनिए, तुम बैठिए, बोलिए। कल तक इसी सदन में नेता विरोधी दल जी कह रहे थे कि भारत निर्वाचन आयोग कोई प्रेस रिलीज नहीं करता और पूरी तरह स्पष्ट है। इसलिए एसआईआर के मामले में ये लोग जो बार बार अपनी बात रख रहे हैं, इसमें कहीं सत्यता नहीं है और स्पष्ट तौर पर पूरी प्रक्रिया विजय चौधरी जी ने बताया है। इसलिए सरकार स्पष्ट है, किसी अति पिछड़ा, दलित समाज, पिछड़ा, स्वर्ण समाज, किसी का भी वोट कटने वाला नहीं है।